अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तिरंगा क्या है क्या पता, लहराना सबको होता है। तिरंगे की अहमियत वो जाने जो तिरंगा ओढ़ के सोता है। आज हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस मनाया भी जाता है और किन वीरों के बलिदानों की वजह से आज हमें आजादी मिली है। तो बात आती है कि 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जब हमें आजादी मिली तो भारत के पास कोई संविधान नहीं थे, हम वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे जो ब्रिटिश ने हमें दिए थे। पर भारत के अलग से संविधान हो इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो इस बात को मुद्दे नजर रखते हुए उस टाइम पे एक टीम बनाई गई जिसका नाम रखा गया ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। इसके जो लीडर थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको काम सौंपा गया कि इन्हें भारत के लिए परफेक्ट और परमानेंट संविधान बनाना है। ठीक 2 साल 11 महीने 8 दिन बाद इन्होंने ड्राफ्ट बनाकर रेडी कर दिया और वो 26 नवंबर को कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया। इसलिए 26 नवंबर को आज हम संविधान दिवस मनाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर भारत का संविधान 26 नवंबर को बना था तो 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस का विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश ने जहाँ सभा बैठाई उसमें डोमिनेंट स्टेटस का विरोध कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। डोमिनेंट स्टेटस एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रिटिश ने बनाया था जिसमें वो लोग कह रहे थे कि आप भारत पे राज तो कर सकते हो पर जो मेन लीडर रहेगा वो ब्रिटिश सरकार रहेगी। तो इसका विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हमारा देश पूरा चाहिए। उसके बाद जब 2 महीने बाद जब पूर्ण स्वराज को लागू कर दिया गया तब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा लहराया। तो और वो डेट कौन सी थी? 26 जनवरी। अब बात आती है कि जब हमारा तब से लेकर 1947 तक सब लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते थे। पर जब हमें एक्चुअल में आज़ादी मिली तो भारत के पास कोई संविधान नहीं थे और फिर करीब 1949 के करीब वो संविधान को लागू कर दिया गया। इसलिए 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। और बात आती है उन लोगों की जिन्होंने ये अपने प्राण के बलिदान है। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है भगत सिंह राजगुरु जैसे कि जिन्होंने फांसी दी है। उनके लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ। चलती रही नारियां जौहर में भेड़िए फिर भी कौन थे, हमें सिखाया गया अकबर महान तुम्हारा ना प्रताप कौन थे। चलती रही सड़कों पर लाशें गांधी जी फिर भी कौन थे, हमें सिखाया गया कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई है। तो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजा कर रखी है जिसे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे राजसी भगत गुरु सुखदेव जैसे हंसते हंसते झूले थे। कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई है। अरे क्यों झूठ बोलते हो कि गांधी जी के चरखे से आजादी आई है। अपने बलिदान अपना देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। भगत सिंह राजगुरु कितने फांसी पर झूले हैं। अब लास्ट में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर लाइन जो कही थी कि भारत का भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।